मूवी की स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग की लिफ्ट में आती है। वो यहाँ पे एक गेम खेलने आई थी, द एलिवेटर गेम। अब वो लिफ्ट में जाती है, सबसे पहले वो चौथे फ्लोर का बटन दबाती है, फिर बिना बाहर आए दूसरे, फिर छठे, फिर दूसरे, और फिर 10वें और फिर 5वें। अब जैसे ही वो 10वें फ्लोर पे पहुंचती है, लिफ्ट की लाइट जलने बुझने लगती है। अब ये सब वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। अब जब वो दोबारा से 5वें फ्लोर पे आती है, तब उसे अपनी आंखें बंद करना था। ये सब इस गेम का रूल था, और साथ ही उसे पीछे भी नहीं देखना था। अब वो सीधा नीचे आ जाती है तो देखती है कि लिफ्ट का दरवाजा खुला था। ये सब देखकर उसे डर लग रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें खोल लेती है। तब वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल था। अब वो पहले फ्लोर पे जाने के लिए पहले फ्लोर का बटन दबाती है, लेकिन वो पहले फ्लोर पे जाने के बजाय 10वें फ्लोर पे जाने लगती है। अब जब दरवाजा खुलता है, तब वो देखती है कि बिल्डिंग बदली हुई है और वो किसी और जगह पे आ गई है, और तभी उसे उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वो पलट के देखती है, तब उसके पीछे एक खौफनाक चुड़ैल थी। अब वो लड़की उसे देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, और इसी सीन के दिखाते हैं ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम कुछ ग्रुप को देखते हैं जो कि यूट्यूब पे डरावनी वीडियो बना रहे थे। इनके ग्रुप में एक मैनेजर, एक होस्ट जिसका नाम क्रिस होता है, और एक लड़की जो कि वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी, उसका नाम क्लोई था। और साथ ही इनके ग्रुप के 2 एम्प्लॉय, एक लड़का और एक लड़की होते हैं। इन सभी का ग्रुप स्कूल से लेकर अब तक साथ काम करता था। मैनेजर सबसे कहता है कि हमें ज्यादा पैसा कमाने के लिए अच्छी वीडियो जल्दी से खोजनी होगी। साथ ही यहाँ पे एक और लड़का आता है जो कि इनके साथ बिना पैसों के भी काम करने के लिए तैयार होता है। मैनेजर उसे अंदर बुलाता है और बताता है कि इसका नाम रॉन है और ये हमारी मदद करेगा। यहाँ पे सभी लोग मिलकर ये बात कर रहे थे कि उन्हें किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। अब यहाँ पे रॉन कहता है कि क्यों ना हम एलिवेटर गेम खेलें, जिसके बारे में आज काफी सारी चर्चा हो रही है। यहाँ पे सभी को इस गेम के बारे में पता था। यहाँ पे क्रिस कहता है कि मुझे तो ये आइडिया फ्लॉप लग रहा है, लेकिन रायन कहता है कि नहीं, ये आइडिया वाकई में काम करेगा। और क्या तुम लोगों को पता है, एक लड़की ने कुछ समय पहले इस गेम को खेला था। उसने इस गेम को रूल बाय रूल जब खेला, तब वो उस गेम के 5वें फ्लोर पे जाते ही वो वहाँ पे गायब हो गई। उसे 5वें फ्लोर पे रहने वाली चुड़ैल अपने साथ लेकर गई। रायन यहाँ पे जिस लड़की के बारे में कह रहा था, वो जो हमें शुरू में लड़की दिखाई गई थी, उसी के बारे में कह रहा था। अब क्लोई रायन को पूरा ऑफिस दिखाती है और उससे अच्छे से बात करती है। अब कुछ देर बाद मैनेजर आके कहता है कि हमें वीडियो बहुत ही जल्दी बनानी होगी, वरना हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब जल्दी के मारे सभी को रायन का आइडिया अच्छा लगता है। अब मैनेजर इन सभी से कहता है कि ठीक है, आज रात हम इस गेम को रिकॉर्ड करेंगे। अब क्रिस इन सभी को बार बार मना कर रहा था, पर ये लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। मैनेजर इन सभी से कहता है कि आज छुट्टी का दिन है, तो उस ऑफिस आज बंद होगा, इसीलिए हम वहाँ पे चलते हैं और रात होते ही वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब सभी लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और अपने कैमरास को सेट करने लगते हैं। अब ये वही बिल्डिंग होती है जो कि हमने कहानी की शुरू में देखा था। अब यहाँ पे क्लोई और रायन दोनों मिलकर बात कर रहे थे। क्लोई यहाँ पे 5वें फ्लोर वाली चुड़ैल के बारे में पता कर रही थी। अब इनका सेटअप लग जाता है और इनकी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। वीडियो की स्टार्ट में ये लोग बताते हैं कि गेम के रूल के मुताबिक ये लोग अलग अलग फ्लोर पे जाएंगे, और ये लोग कहते हैं कि अगर ये लोग रूल के मुताबिक गेम को पूरा कर लिया तो ये लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। इन्हें 5वें फ्लोर पे वो चुड़ैल मिलेगी जो इन्हें अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाएगी। इनके साथ ये सब तब होगा जब ये लोग गेम को रूल के मुताबिक खेलेंगे। ये लोग कहते हैं कि अगर हमने गेम को सही से नहीं खेला तो वो चुड़ैल हमें मार देगी। इनका मानना था कि वो चुड़ैल लाल रंग की दुनिया में रहती है। अब ये लोग सब कुछ बकने के बाद गेम खेलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये लोग गेम के रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। गेम के दौरान इन्हें अपनी आंखें बंद करके रखनी है, और अगर इन्होंने पीछे मुड़ के देखा या फिर अपनी आंख खोली तो वो चुड़ैल इन्हें मार देगी। अब एलिवेटर में क्रिस, क्लोई और उनका एक कैमरा मैन जाता है। बाहर रायन और बाकी के लोग मिलकर कैमरा में वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे थे। इन्होंने अपने कैमरे से उनके कैमरे को कनेक्ट कर लिया था। अब ये लोग गेम के रूल के मुताबिक फ्लोर पे जाने लगे। अब जब ये लोग 5वें फ्लोर पे जाते हैं, तब लाइट जलने बुझने लगती है। अब जब ये लोग पहले फ्लोर का बटन दबाते हैं तो लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगती है। अब जब लिफ्ट 10वें फ्लोर पे रुकती है, तब हम देखते हैं कि इसे एक बिजनेसमैन ने बुलाया था। अब ये लोग वापिस से पहले फ्लोर पे आ जाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता है। ये लोग गेम खेलने के साथ साथ उस चुड़ैल को भी रिकॉर्ड करना चाहते थे। अब इसीलिए ये लोग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। रायन कहता है कि हमें एक बार फिर से ये गेम ट्राई करना चाहिए, शायद क्या पता कि हमसे कोई गलती ना हो गई हो। पर क्रिस कहता है कि नहीं, शायद हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। अब रायन उसे चिढ़ाता है और कहता है कि शायद तुम डर रहे हो। ये सब रायन उस लड़की के लिए कर रहा है जो कि हमें कहानी की शुरू में दिखाया गया था। वो लड़की रायन की बहन होती है। जब मैंने अपनी बहन के गायब होने के बाद उसका लैपटॉप चेक किया, तब उसमें क्रिस के मैसेजेस थे। इसने उससे वादा किया था कि ये उस गेम वाली वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे डालेगा। मेरी बहन आप लोगों की बहुत ही बड़ी फैन थी, वो आप लोगों को बहुत ही पसंद करती थी। रायन कहता है कि
कि देखिए मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। इस बात पे क्रिस हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन उस लाल वाली दुनिया में फंसी हुई है। अब इस बात पे रायन को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और तभी बिल्डिंग का गार्ड आ जाता है और इन दोनों को धक्के मार के घर बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद क्लोई कहती है कि तुम्हें हमें इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। इसके बाद हम क्लोई को देखते हैं जो कि अपने घर पे आ जाती है और तभी उसे एक म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। यह म्यूजिक की आवाज उसे एलिवेटर गेम के अंदर भी सुनाई दे रही थी। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है। तभी उसे वहाँ पे लाल रोशनी नजर आती है और तभी पीछे से एलिवेटर वाले चुड़ैल ने आके उसे मार दिया था और उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर जाती है। असल में क्रिस ने उसकी दुनिया का मजाक उड़ाया था, इस वजह से उसे गुस्सा आ गया था। उधर रायन भी अकेला परेशान हो रहा था और अपनी बहन के बारे में सोच रहा था और अब वो ये फैसला करता है कि वो अकेला ही इस गेम को खेलेगा ताकि वो अपनी बहन के बारे में पता कर सके। अब जब वो एलिवेटर वाले गेम को खेलता है तब वो सच में जाके लाल वाली दुनिया में पहुंच जाता है। वो दुनिया पूरी हमारी जैसी थी लेकिन वो पूरी लाल रंग की ही थी। तभी उसके पीछे वही चुड़ैल पड़ जाती है जिसे देखकर वो वहां से भाग के एक जगह पे जाके छुप जाता है। अब अगले सीन में मैनेजर के साथ एक एम्प्लॉय लड़की को देखते हैं। वो कहती है कि शायद वो कैमरा उस लिफ्ट में ही भूल गई है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो जाके उस कैमरे को लेकर आए। अब वो जाते हैं वहाँ पे कैमरा लाने के लिए लेकिन वो वहाँ पे उस गेम को खेलने लगते हैं। अब जब ये लोग आखिरी फ्लोर पे पहुंचते हैं तभी एकदम से लाल रंग की रोशनी आती है और तभी वहाँ पे वो चुड़ैल आ जाती है और दोनों को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। उधर ये सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है जो ये लोग यहाँ पे लेने के लिए आए थे। उधर लाल रंग की दुनिया में चुड़ैल से छुप के एलिवेटर का इंतजार कर रहा था ताकि ये जब वापिस से ऊपर आए तब ये अपनी वापिस से अपनी दुनिया में जा सके। यहाँ पे ऐसा होता है कि जब कोई एलिवेटर वाले गेम को खेलता है तब चुड़ैल असली वाली दुनिया में चली जाती है। अब इस बात का फायदा उठा के रायन लिफ्ट में बैठ के अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। तभी उस लिफ्ट में मैनेजर और एम्प्लॉय लड़की का गिरा हुआ कैमरा मिलता है। जल्दी से वो क्लोई को कॉल करता है। क्लोई उसी की बहन के लिए इंटरनेट पे जानकारी निकाल रही थी। तभी उसके घर में लाल रंग की रोशनी आती है जो कि उसी एलिवेटर वाली चुड़ैल के आने का संकेत था। तो क्या ये लड़की चुड़ैल से बच पाएगी? जानने के लिए पार्ट 2 देखिए जो कि डिस्क्रिप्शन में है।